गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं 18 अगस्त को जो सभी अभ्यर्थी बीपीएससी के खिलाफ रोड पे उतरे, और ये हुआ इसलिए क्योंकि 25% जो वेटेज है उसको समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये मैटर है संविदा और फ्रेशर का। ये मैटर की शुरुआत कहाँ से हुई? ये PHED के रिज़ल्ट के बाद हुई, जिसका विज्ञापन संख्या था 32/2024। इसमें UR में लगभग एक भी फ्रेशर का सिलेक्शन नहीं हुआ। कट ऑफ इतने हाई गए, तो यहाँ से शुरुआत होती है। चलिए आज हम नियम जानते हैं, क्या नियम है, क्या गजट है, इसी को लेके हम लोग बात करते हैं। क्योंकि बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या है एक्चुअली मैटर। कुछ 25 मार्क्स बोल रहे हैं, कुछ 25% बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि सबसे पहला जो आया था वो आया था 30-40। ये आया था 6/3/2019 को, ये अधिसूचना जारी हुई थी। और इसको फिर इसमें सारे नियम दिए गए थे कि कैसे नियुक्ति लेगा, कैसे क्या होगा, इसके पूरे सिलेबस वगैरह सब कुछ, पूरे एग्ज़ाम की डिटेल्स वगैरह सब कुछ डाली गई थी। और सब कुछ जो हम लोग 8 की बात कर रहे हैं, 8 संख्या 8 क्या है, वो 85 क्या है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बीपीएससी से जुड़े कट ऑफ एनालिसिस, क्वेश्चन, ITI वाइस प्रिंसिपल का आंसर की वगैरह सब मैंने इस चैनल पर डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए फिर से हम लोग बात करते हैं इस पर। मैटर यहाँ से हुआ कि 30-40 के बाद ये फिर एक शुद्धि पत्र आया जिसमें कुछ चेंजेस की गई, लेकिन मेजर जो चेंजेस हुआ वो 2022 में हुआ। 2022 में क्या चेंजेस हुई उसको मैं आपको दिखा दूँ। ये आया पथ निर्माण विभाग, RCD हमारा नोडल है, वही सारा कुछ डिसाइड करता है। तो ये 9/11/2022 को आया, और इसमें सीधे दो चीज़ें चेंज की गई। नियमावली बिहार अभियंत्रण सेवा 2 भर्ती संशोधन 2022 कही जाएगी, इसका नाम हुआ। 19 के प्रवृत्ति होने की तिथि अर्थात 6/3/19 से प्रवृत्त होगा। उसके बाद नियम 8 जो ये 30-40 और 30-62 ये जो था अधिसूचना, इसमें जो 8 नंबर है उसमें कुछ चेंजेस आए। उसमें क्या चेंजेस आए? जो कॉन्ट्रैक्ट वाले थे, जो मानदेय पे है, संविदा पे है, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि सर हमारी मदद करो। तो इस अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती में नियमावली में चेंजेस करके उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देने को बताया गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले तो चयन का आधार आपका सिविल या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आप बीटेक होना चाहिए। बिहार के सरकारी गैर निजी जो बिहार सरकार के अंडर में आते हो उसमें आप अगर हो तो भी आप हो सकता है। और उसमें अगर संविदा पे आप काम कर रहे हैं तो नियम 2 के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे आ रहा है ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट लोग को ये लग रहा है कि 25 मार्क्स है, 25% नहीं है। तो दिक्कत यहाँ पे आया कि आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता, अब जो रिटेन होगी उसे 75 अंक मिलेंगे, और संविदा के आधार पर कार्य करने के नियमित अधिकतम अधिमानता प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। लोग इसी को लेके चल रहे हैं कि 25 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, किसी वर्ष के अंश में के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर, अगर ये कोई मान लीजिए कि 3.5 है तो आधा उनको मार्क्स मिलेगा, उसके लिए वो बता रहा है। ठीक है, जितने दिन काम किया उसके अनुसार 5 मार्क्स है, उसको गुना करके मिलेगा, रेशियो निकाल के। लेकिन सबसे बड़ा गेम कहाँ हो गया? ये जो नोट वाली पोजीशन पे आ गई, ये जो नोट डाला हुआ है इसमें, इस पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में, अब अगर प्रतिशत आप निकालिएगा तो कितना भी आपका एग्ज़ाम का मार्क्स हो, मान लीजिए हम लोग का 400 है और आपने 200 स्कोर किया है, तो इसको प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 200 गुना 400 गुना 100, यही होगा। 100 में आपका कितना मार्क्स आएगा, उसमें 0.75 से आपको गुना कर देना है, मतलब अब ये 75 अंक में आ जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद जो 25 अंक बच रहा है वो, तो एक्चुअली में वो 25 अंक नहीं है, वो 25% हो गया। मगर अगर एग्ज़ाम 100 की होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं था 25 मार्क्स से, लेकिन जब एग्ज़ाम 100 से ज़्यादा हो रहा है तो वैसे वैसे इस 25 की संख्या बढ़ते जा रही है, हर हर 100 के बाद 25 की संख्या बढ़ेगी। तो अर्थात अधिमानता अंक इज इक्वल टू परीक्षा में प्राप्त अंक डिवाइडेड बाय परीक्षा में कुल अंक गुना 75। तो ये इशू आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट में कि ये 25% है या मार्क्स है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये 25 मार्क्स है, अधिकतम 25 मार्क्स है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ ये गेम हुआ है कि हमारा जो रिटेन में आया है उसे 100 में ला के रख दिया गया, मतलब प्रतिशत निकाल दिया गया। अगर हमारा प्रतिशत निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली उसका भी प्रतिशत ही हो जाएगा, और इसके कारण 133 का डिफरेंस आ रहा है, 133 मार्क्स का। तो ये एक मेजर जो सबको डाउट हो रहा था, तो मैंने आज खोजा था इसको, तो वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इसमें मार्क्स का तो बात है, जिक्र है, लेकिन मार्क्स कब तक होगी, जब तक वो एग्जाम 100 नंबर की हो। अगर एग्जाम 100 नंबर की हो तो मार्क्स है, 25 मार्क्स है। लेकिन जैसे ही 100 से ज्यादा होगा अगर रिटर्न एग्जाम, तो वो तो भी प्रतिशत में आपको लाएगा। अब प्रतिशत में जैसे ही लाएगा तो ये भी परसेंटेज में आ जाएगा आपका, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, आपको 75 अंक में ही आपको एडिट कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक फिर 25% में आ जाएगा। एक और इसमें नियम पार किया गया कि संविदा के आधार पर जो भी नियोजित है उनकी उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। मतलब अगर आप 37 साल के हो गए यूआर के लिए और आप 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपका 37 प्लस 10 इतने साल के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा था स्टेप। लेकिन ये वाला जो मार्क्स है ये बहुत सारा एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लोगों ने 25 मार्क्स समझा था अधिकतम, लेकिन अब ये 133 मार्क्स का रूप ले रहा है, 133 का। इसका इंग्लिश वर्जन भी है यहाँ पे, सेम चीज है। आपने जितने ऑप्टेंट किए हैं मार्क्स रिटन एग्जाम कंडक्टेड बाय द कमीशन, उसको 75 मार्क्स में लाएंगे वो। और मैक्सिमम वेटेज फॉर द वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, द वेटेज ऑफ पर वर्किंग ईयर शैल बी 5 मार्क्स सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लिमिट 25 मार्क्स। कब होता है? जब एग्जाम 100 का होता है, लेकिन एग्जाम तो हमारा 400 का हो रहा है। तो 400 का अगर आप प्रतिशत में 400 को अगर आपको 100 करना होगा, तो आपको ये करना होगा कि 100 मार्क्स आएगा। लेकिन आपका स्कोर अगर 200 है तो 50 आ जाएगा आपका, और इसको फिर अगर 0.75 से गुना कीजिएगा तो और कम जाएगा। लेकिन ये 25 मार्क्स जो है वो सिंस 100 में है, इसीलिए ये प्रतिशत में काउंट हो रहा है, और हमारा जो मार्क्स है वो 133 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 18 तारीख के जो भी लोग गए थे बीपीएससी में, उन्होंने अपनी अपनी रखी है बात। इधर उधर से मुझे भी पता चला है कि कुछ कुछ मांगे थी, जैसे इसे हटा देने के लिए या इसमें 25 मार्क्स ही देने के लिए, ऐसा कुछ कुछ है। तो इस पे बीपीएससी भी शायद कुछ ले, क्योंकि फ्रेशर का ऐसे तो होगा ही नहीं, हमसे फॉर्म ही भराना छोड़ दे, यही एक रह जाएगा हमारे पास, और तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि चलिए अब तो फी हो गया 100 रुपये, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को अनाउंस कर दिया कि पीटी के लिए 100 रुपये लगेंगे और मेंस फ्री हो जाएगा आपका। लेकिन पहले 750 से 800 रुपये लगते थे, और ये बेकार जाता था। ऊपर से ट्रैवलिंग अलग, ट्रैवलिंग ये 100 रुपये है, लेकिन ट्रैवलिंग में 2000 से 4000 लग ही जाएंगे हमारे। और रिजल्ट क्या है? नहीं होना है आपको, नो। तो दिस इज द वेटेज मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जाम हॉल डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स ऑफ द एग्जाम गुना 75, और उनको एज रिलैक्सेशन दिया। ये इंग्लिश वर्जन था इसका। तो बातें यही थी। शॉर्ट में अगर बताओ कि 25 मार्क्स मैक्सिमम था, लेकिन कब? जब हमारा रिटन एग्जाम 100 का होगा। जैसे ही 100 से ऊपर अगर मार्क्स जा रहा है, 100 से ऊपर, तो ये 25 मार्क्स कन्वर्टेड हो जाएंगे 25% में, जिसके कारण हमें 133 नंबर का, जो 400 में अगर हम बात करें तो 133 नंबर का नुकसान है, फ्रेशर को नुकसान है। काफ़ी सारे रीट फाइल हो चुके हैं, रीट के बारे में भी जानकारी मैंने दी रखी है। अगर आपको फ्रेशर का सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे के जनरेशन जो फ्रेशर है उनको जॉब मिल सके। एक इसमें एक और भी इशू आ रहा था, बहुत सारा मेरे पास भी है। इसमें मेरे पास 2 कैंडिडेट्स का है
जिन्होंने 2020 में फ़ायदा लिया, 2022 में फ़ायदा लिया, 2024 में फ़ायदा लिया, 2025 में भी वो फ़ायदा ले रहे हैं। मतलब एक ही आदमी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का जॉब कर रहा है और उसी एक्सपीरियंस को दिखा दिखा के 4 बार वो नौकरी कर रहा है, ऐसा भी इशू बताया गया है बीपीएससी में। तो उसके लिए सारे विभाग शायद एक्शन लेंगे और उन सभी पे एनओसी जिन्होंने इशू किया होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनसे ये आस्क करेंगे क्वेश्चन कि अगर उनका फॉर्म में अगर नो किया हुआ है रेगुलर, तो उन पे जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। और अगर उन्होंने नो करके चला है कि मैं रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हूँ और कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा लिया है, देयर मे बी अ ग्लिच इन द सॉफ्टवेयर कि ये रेगुलर भी मार्क करे और कॉन्ट्रैक्ट भी मार्क करके 25% मार्क्स बोले या परसेंट बोले वो ले सकते हैं। तो ये ग्लिच भी हो सकती है और जिसके कारण उनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे उन्होंने नो कर रखा है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से यहाँ स्विच करेंगे तो यहाँ से इनको एनओसी देना पड़ेगा। और जब फॉर्म जब वेरीफाई होता है डीवी के दिन, तो सारा चीज़ देखा जाता है। अब उनसे जब क्वेरी किया जाएगा फिर तो वो फंस जाएंगे और मे बी 420 का केस भी चलेगा उनके ऊपर कि आपने विभाग को या अपने अधिकारियों को दिग्भ्रमित किया है। तो थैंक यू, ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था। लेट्स सपोर्ट फ्रेशर सो दैट कि एक हेल्दी एग्ज़ाम हो, एक हेल्दी रिटन एग्ज़ाम हो और हेल्दी कैंडिडेट्स, मतलब बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हो, बेस्ट इंजीनियर्स आए हमारे पास। थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट स्कोप पे बने रहने के लिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।